जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जो अभी ममता बनर्जी का हालत आप देख रहे हैं, सेम हालत मायावती का हो चुका था बीच में। लेकिन मायावती समय रहते हुए अपने आप को संभाल ली थी, लेकिन ममता बनर्जी अपने आप को नहीं संभाल पाई। और आज ये हालत है कि ममता बनर्जी, एक वीडियो आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो वायरल हो रहा था कि ममता बनर्जी एक मंदिर गई, वहां पे जब ये सीढ़ी चढ़ रही थी तो जनता उधर से आ रहा था, इनके लिए कोई खाली नहीं कर रहा था और इनको सभी इग्नोर कर रहा था। यहां तक कि वहां पे जो भी जनता खड़ा था, ममता बनर्जी खड़ी रह गई, लेकिन किसी ने रास्ता उसको जाने के लिए नहीं दिया। सेम हालत मायावती का होना था। ओरिजिनल बात यहां है भाइयों, जो राजनीति हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मायावती का जब सरकार बना था, उसके बाद मायावती जब 5 साल अपना सरकार चलाई, तो उसका जो भतीजा है जिसका नाम ईशान आनंद है, मायावती का छोटा भाई जो है आनंद कुमार, उसका सबसे छोटा लड़का है ईशान आनंद। ईशान आनंद जो है मायावती का खास था। मतलब माया घर में होता है ना कोई एक बच्चा जो कि किसी ना किसी का दुलारा होता है, उसी तरह ईशान आनंद जो था बचपन से ही मायावती का दुलारा था। लेकिन बड़ा होने के बाद उसको ऐसा लगने लगा कि वो मायावती से भी बड़े कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ सार्वजनिक जगह पे ऐसा भाषण दे दिया कि जिससे उसके पार्टी का टूटने के कगार पे आ गया। सेम वहीं पे क्या हुआ, उसके बाद जब मायावती ने उसको रोकने की कोशिश किया तो वो और मायावती पे हावी होने का कोशिश किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वो सही है और जो हमारा पार्टी है इससे बहुत आगे जाएगा। लेकिन समय रहते उनके कद्दावर नेता, मायावती का कद्दावर नेता और काफी जनसमूह ने उनको बताया कि आपका पार्टी जो है धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे। तब इन्होंने, मायावती ने ईशान आनंद को डांटा और यहां तक कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया उसको। एक बार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद ऑटोमेटिक समझ में आ गया ईशान आनंद को कि मेरा लेवल क्या है और मैं कहां हूं और राजनीति कैसे किया जाता है और किस प्रकार सबको पकड़ के रखा जाता है, सबको इज्जत दिया जाता है। नहीं तो उसने भी इज्जत देना बंद कर दिया था। अभी सेम कहानी ममता बनर्जी के साथ हुआ। ममता बनर्जी जो है उसका भी भतीजा, जैसे मायावती का भतीजा था वैसे ही ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी, उसने अपना कद बड़ा करना शुरू किया और ममता दीदी को पकड़ के रखा और धीरे धीरे बदलाव किया। शुभेंदु अधिकारी को वहां से टीएमसी से निकाला, क्योंकि सबसे ज्यादा अभिषेक बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी से खतरा लग रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जो कद्दावर नेता था वहां का, उस सबको निकालना शुरू किया और अपनी जो पहुंच है ममता बनर्जी के लेवल पे ले आया। लेकिन क्या हुआ, जो उनके छोटे छोटे एमएलए थे और उनके जो चटुकार थे, उन्होंने उसको अभिषेक बनर्जी को इतना ऊपर कर दिया कि अभिषेक बनर्जी जो है पूरा बंगाल का हालत जो है बद से बदतर कर दिया। यहां तक कि उन्होंने बांग्लादेशी और घुसपैठिए के बल पे बंगाल में सरकार बनाते रहा और ममता बनर्जी को इस सब चीज का बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, वहां की जनता में आक्रोश आया और जिसका आप देख ही रहे हैं क्या हुआ है। लेकिन इस बार बनर्जी नहीं झुके, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सेम कहानी पिछले बार की तरह, जहां बीजेपी का बटन होता था वहां पे टेप चिपका देता था। लेकिन इस बार केंद्रीय जो बल थे, सुरक्षा बल और वहां की पुलिस ने भी साथ दिया बीजेपी का, और जहां जहां बटन में वो टेप लगा हुआ था, लोकल पुलिस को तो हर चीज पता होता है, वो चीज देखा और उसको हटाया गया वहां से और निष्पक्ष हुआ, जिसमें ममता बनर्जी का हार हुआ। अब ममता बनर्जी का ये हालत है कि उसके भतीजे को अंडा मार के भगाया जा रहा है। कहीं भी अब ना मीटिंग करने जा रहा है, ना ममता बनर्जी निकल पा रहा है, ना अभिषेक बनर्जी निकल। यहां तक कि उसके जितने एमएलए थे, 2/3 एमएलए ने ऋतुराज बनर्जी को अपना नेता चुन लिया। नेता चुनने के बाद अब उसने एक शर्त रख दिया कि ममता बनर्जी को मार्गदर्शक मंडल का नेता बन जाना चाहिए। मतलब ममता बनर्जी को ऐसा बोल रहा है कि आप पार्टी के अब वो नेता बन जाइए कि आपसे हम सलाह लेने के लिए जाएं, लेकिन आप ये बताइए कि ऐसे नहीं ऐसे होगा।
लेकिन ना आप कोई इलेक्शन लड़िए, ना ही आपका कोई ताकत होगा, ना ही आप किसी को हटा सकते हैं। और दूसरा उन्होंने एक और रख दिया है शर्त कि जो आपका भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उसको टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मतलब सत्ता भी गई, पार्टी भी हाथ से गया, और अभिषेक बनर्जी, आप देखना कुछ दिन रुकिए, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में वो जेल का काटा, जेल का में जो है आटा जरूर पीसेगा। वो या तो विदेश भाग जाएगा और नहीं तो जेल में उसकी सारी जिंदगी जरूर कटेगी। और ममता बनर्जी जो है टीएमसी से हाथ धो लिया। यहां तक कि 7 सांसद जो उनका था वो भी अब बीजेपी को समर्थन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है अधिकारी और केंद्र मिलकर हमने जो गलत काम किया है, जो हमने घोटाला किया है, चाहे जनता के साथ गलत काम किया, या तो जनता हमें मार देगी और नहीं तो उससे अगर हम बचेंगे तो केंद्र जो है हमें जेल के अंदर ठूस देगा और जिंदगी भर हम निकल नहीं पाएंगे, यहां तक कि हम नहीं, मेरा परिवार भी नहीं बचेगा। इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि समर्थन कर दो केंद्र को, मतलब बीजेपी को, और वही हुआ। अब ममता बनर्जी ना एमएलए है, ना सांसद है, ना कुछ भी। अब वो पावर में जो एक बार रहती है उसे हर बार पावर की जरूरत पड़ती है। अब वो चाहती हैं किसी तरह संसद में जाने के लिए, लेकिन सूत्र के हिसाब से उसने सौरव गांगुली जो एक क्रिकेटर था उसके थ्रू मैसेज भिजवाया था कि कोई भी सांसद में से मैं बता दूं आपको, तो यूसुफ पठान है, वहां पे मुस्लिमों के खास गढ़ से उन्होंने जीता था, दिनाजपुर से, और उसको ये मैसेज दिया कि आप वहां का सीट छोड़ दीजिए और मैं वहां से चुनाव लड़के उपचुनाव जीत जाऊंगी सांसद, और मैं सांसद चले जाऊंगी। लेकिन इसने बनर्जी ने इसलिए ये स्ट्रेटजी बनाया क्योंकि वहां पे जो है मुस्लिमों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। उन्हें ये लगता है कि मुस्लिम जो है टोटल वोट हमें प्राप्त होगा और हमारी जीत संसद में पक्का है। लेकिन यूसुफ पठान ने क्या किया, जो मैसेज उसके पास चुपचाप लेके आया था उसी के थ्रू ये कहला दिया कि मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा और ना ही इस्तीफा दूंगा। और ये बात धीरे धीरे लीक हो गया ये न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनलों में। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी तो चुप हो गई, लेकिन सौरव गांगुली को एक्स पे लिखना पड़ गया कि ये सब बात झूठ है, मुझे राजनीति मतलब नहीं है, ना ही मैं यूसुफ पठान के पास गया था और ना ही मैंने ये शर्त रखा था। और यूसुफ पठान भी दबे जवान में ये बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई भी बात करने के लिए नहीं आया था। लेकिन ये बात सच्चाई है भाइयों। तो ममता बनर्जी अब पार्टी से भी गई, सत्ता से भी गई, अभिषेक बनर्जी का जाना बेल तय है, ऋतुराज बनर्जी टीएमसी के मुख्य नेता बन गए। अब यही हालत अगर मायावती के भी समय में हो रहा था, लेकिन वो संभल गई तो उनका बीएसपी बच गया, और ममता बनर्जी नहीं संभली तो उसका टीएमसी पार्टी चला गया।